नमस्कार दोस्तों। बीते सप्ताह धमतरी जिले के 3 गांव में फिर से मसीहियों के ऊपर सताव हुई है और यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी धर्मांतरण का काम नहीं हो रहा था, जैसा विरोधी या अतिवादी लोग हमारे पर आरोप लगाते हैं। एक बीते सप्ताह की ही रविवार की घटना है जिसमें शत्रुघ्न विश्वकर्मा नाम का जो भाई है, ये ग्राम पचपेड़ी पे होता है। एक परिवार से व्यक्तिगत वो मिलने के लिए गया था, जहां पर अतिवादी लोग आते हैं और बालात उस घर में प्रवेश करते हैं और बिल्कुल आक्रोशित होकर के और झूठा इल्ज़ाम लगा करके और ये मांग करते हैं कि शत्रुघ्न विश्वकर्मा नाम के उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए और बिल्कुल मारा पीटी के उद्देश्य से वो लोग वहां पर जाते हैं। इसमें शासन प्रशासन का बिल्कुल सुस्त रवैया हमको देखने को मिलता है। बाहर जो दुर्गा वाहिनी और जो भी बजरंग दल के लोग होते हैं, ये चिल्ला के और खुला ऐसा स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि अब ये सारा चीज़ पुलिस के रक्षण और संरक्षण में हो रहा है, पुलिस भी हमारे साथ में है। इस प्रकार से इनका स्टेटमेंट होता है और बहुत ही दबाव डाल करके और परिवार के लोगों के साथ भी बड़ा खतरनाक उन लोग व्यवहार करते हैं। और इस प्रकार की घटनाओं में हम अधिकतर पाते हैं कि ये जो घटनाएं होती हैं, इसमें मसीही विश्वास में आए हुए लोग ही इस प्रकार की समस्याओं का सामना करते हैं। वे जो गांवों में रह रहे हैं और एक एक करके जो मसीही विश्वास पे आए हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना होता है। इनको विरोधियों का भी सताव और ग्रामीण लोगों का भी कई प्रकार से सताव का सामना करना होता है। कहीं पर भी हमको मसीह समाज के अंदर पादरीगण संगठित होते हुए दिखाई नहीं देते हैं। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा उन तमाम पास्टर्स से, पादरियों से, जो इस प्रकार की घटनाओं में सामने आकर के लड़ाई के लिए तैयार हैं, वे आए और संगठित हों। कई प्रकार की ऐसी घटनाओं में हमने देखा, हमेशा हमारे समाज का बटा हुआ रवैया रहता है या सुस्त रवैया रहता है। आपने कई प्रकार से देखे हैं और इस प्रकार की घटनाओं से लड़ पाने या निपट पाने के लिए हम देखते हैं कि पादरी इन सारी बातों में अब सक्षम नहीं है। और दोस्तों, इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष माननीय श्री अरुण पन्नालाल जी हैं। सर, स्वागत है आपका। और हम चाहेंगे इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे प्रदेश में हो रही है, मसीह समाज में हो रही है, इन पर आपके क्या विचार हैं, उसको हम जानना चाहेंगे। ये जो पूरी घटनाएं हो रही है, इसके 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो मैं सीधा आ रहा हूं अपनी सरकार के ऊपर। अभी बैटिंग कांग्रेस ने खत्म की हमारी 4 पादरियों की हत्या करके, और अभी इसको बैटिंग मिली है भाजपा को। तो भाजपा ने ओपनिंग विकेट एक हत्या बस्तर में करके अपना खाता खोल लिया है। और ऐसे ही हम घटना देख रहे हैं धमतरी जिले में, खास तौर से बिल्कुल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमले हो रहे हैं। और ये सुनियोजित हमले हैं जो हमारे ठीक इतवार के दिन, जिस दिन हमारी प्रार्थना होती है, उस दिन ये हमले, जिसमें सब इनके संगठन, वो वाहिनी वगैरह क्या क्या है, वो सब इकट्ठे होकर के गाड़ियों में भर के 40-50 लोग वहाँ पे आते हैं और आकर के जो हमले हो रहे हैं, उसमें तो संविधान को इन लोगों ने ताक पे रख दिया है। पर सबसे चौंकाने वाली बात ये आज सामने हमारे पास आई है कि स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग आज प्रेस में कि हमारे साथ पुलिस आती है, पुलिस हमारे साथ हमला करती है। ये बहुत चौंकाने वाली बात है। यहाँ के पुलिस को भी मैं चेतावनी दे रहा हूं कि अगर हम लोग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंतर्गत ये इस देश को रिकॉग्निशन मिला हुआ है और जो कुछ भी काम होगा वो संविधान के तहत ही होगा। संविधान में ऐसा कौन सा अधिकार आपको दिया है कि आप प्राइवेट आर्मी बना करके संविधान का उल्लंघन करें? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं भखारा के थानेदार को भी पूछता हूं, 2 बार हो चुका है हमारे आदमी वहां पे गए हैं आपको कंप्लेंट लिखाने के लिए। आपने संविधान के या पुलिस एक्ट के कौन से प्रावधान के तहत उनसे शिकायत पत्र लेने से इनकार किया है? इसके जवाब दीजिए, नहीं तो हाईकोर्ट में आपको जवाब देना पड़ेगा। इसकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। 2 बार हो गया। कल भी हमारे आदमी गए थे, आपने उसको इनकार कर दिया। आपने बोला है कि एसपी को जाकर के दो। आप होश में आ जाइए, हाईकोर्ट में आप टिक नहीं पाएंगे। सबसे पहला काम होता है हमको सूचना देनी है, जिसमें थाने को, और थाने को हमने सूचना दी तो आपने हमारा शिकायत पत्र लेने से इनकार किया है।
कौन से प्रावधान के अंदर आपने कहा है कि हमको एसपी के पास जाना है? तो ये सारी बातें हैं, बहुत गंभीरता पूर्वक चल रही है। दूसरी बात जो यहाँ पे बार बार धमतरी जिले में हो रही है, आज हमारे 17 चर्चों में आपने ताले लगवा दिए हैं। आपने हमको एक पुलिस एक्ट का हवाला देते हैं कि वहां पे लोक शांति भंग होगी, इसीलिए वहां पे 25 आदमी से ज्यादा इकट्ठे ना हो। हमारे यहां तो अब 7, हालांकि ये भी गैर संवैधानिक है। हमको तो प्रार्थना करने का अधिकार है, हमको इकट्ठा होने का अधिकार है, हम कोई भी प्रोग्राम कहीं नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना लॉ ऑर्डर संभालिए, वहां पे फोर्स भेजिए और सब कुछ देखिए, हमारे अधिकारों का हनन मत करिए। ये बहुत गंभीर मामला बढ़ता जा रहा है। आपने पूरे संविधान को ताक पे रख दिया है। किस प्रावधान के तहत आज आपने हमको बोला है कि 7 आदमी 8 आदमी से अंदर ज्यादा पे नहीं आएंगे? और ये जो तीनों चर्चों में पिछले इतवार को जो हमले हुए हैं, उसमें 7 आदमी 5 आदमी सिर्फ परिवार के लोग थे। उन परिवारों को जाकर के आपने मारा पीटी की है। एक महिला को बाल से पकड़ के जमीन पे पटका है, पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई है। और क्यों लिखेगी? क्योंकि पुलिस खुद हमला कर रही है, ऐसा दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल वाले लोग पेपर में स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद भी वहां के एसपी के और ना डीजीपी की ना किसी के कान खुल रहे हैं। इस सारी बातों को क्रमवार हम लोग लेंगे। पहले तो हम लोग लेके जा रहे हैं इसको, कल हमने टाइम मांगा है गृह मंत्री से, उसके सामने बात रखेंगे। और नहीं हमारी सुनवाई होगी तो हम तो अभी जंग के लिए तैयार है, चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, कोर्ट में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो। इस किस्म का संविधान के साथ खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। आपने अभी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी को सुना है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम तमाम पादरियों से हम और भी इस प्रकार की घटनाओं पर हम बातचीत करेंगे। इस प्रकार की घटनाओं को लेकर के आपके क्या विचार है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे इस YouTube चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे से संपर्क भी कर सकते हैं। नीचे लिंक में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, सो हमसे आप जुड़े रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।